हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस एटले के धंधानी खरीदी अंगेना हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 19 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द बैलेंस शीट ऑफ राजेश एंड राकेश ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। यहाँ पे आप लोग को बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि किशन कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर ધ અબોવ બિઝનેસ. ધ ટર્મ ઓફ પરચેસ ઓફ બિઝનેસ આર એઝ ફોલોઝ. એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી થશે કે જે ઉપરનો ધંધો જે છે તે ખરીદવા માટે કિશન લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને ધંધાની ખરીદી માટે नीचे मुजबनी शरतों है। ठीक है, उसमें फर्स्ट है यहाँ पे परचेस कंसिडरेशंस इज टू बी पेड इन 10,000 इक्विटी fully paid up equity shares and ₹10 each at 20 પ્રીમિયમ. ઠીક है, એટલે કે અહીંયા આગળ ધંધાની ખરીદ કિંમત પેટે પૂરેપૂરા ભરાયેલા 10,000 ઇક્વિટી શેર, દરેક 10ના એવા 20% પ્રીમિયમ है. उसके बाद यहाँ पे है 6% ₹75,000 ડિબેન્ચર એન્ડ ધ રેસ્ટ અમાઉન્ટ ઇઝ કેશ. એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે કે 6%ના ડિબેન્ચરો ₹75,000 અને બાકીની રોકડ ચૂકવવી. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक लोन आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. फर्म्स डिसोल्यूशन एक्सपेन्सिस वेर 2,000 विच वॉज બોન્ડ બાય ધ કંપની. એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે બેંક લોન સિવાયની બધી જ જવાબદારીઓ કંપની સ્વીકારે છે અને પેઢીનો વિસર્જન खर्च 2,000 कंपनी भोगवानो है. ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का है बिल्डिंग एंड स्टॉक वेर टेकन ओवर द 1,20,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली एंड द रिमेनिंग असेट्स वेर टेकन एट बुक वेल्यू. એટલે કે અહીંયા થશે કે મકાન અને સ્ટોક અનુક્રમે 1,20,000 અને 25,000ની કિંમતે અને બાકીની મિલકતો ચોપડે કિંમતે લેવી. उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 25,000. એટલે કે પાઘડીની કિંમત અહીંયા આગળ 25,000 લેવાની છે. उसके बाद फिफ्थ नंबर का है પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ ઓફ ધ કંપની અમાઉન્ટ ટુ ₹3,000. એટલે કે અહીં પ્રાથમિક ખર્ચના 3,000 આપેલા છે જે અહીંયા कंपनी थयो है. ठीक है, खर्च. उसके बाद यहाँ पे दिया है कि अज्यूमिंग दैट द वेंडर्स वेर पेड देर ड्यूज. એટલે કે અહીંયા આગળ ઉપરના વ્યવહારો પરથી ધંધો વેચનારના હિસાબ પેટે જરૂરી રકમ ચૂકવી આપી છે. और यहाँ पे है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फ्रॉम द अबोव ट्रांजेक्शंस. એટલે કે અહીંયા આગળ जे कंपनी है तेने चोपड़े जरूरी आम नोंध लखवानी है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को परचेस कंसिडरेशंस निकालना होगा, એટલે કે खरीद कीमत निकालवानी रहશે. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट गुडविल यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया है, तो 25,000 का गुडविल दिया है, वो हम लोग लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में क्या बोला है, तो यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में अमाउंट 1,20,000 दी गई है. ठीक है, तो बिल्डिंग में हम लोग 1,20,000 का अमाउंट लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पे स्टॉक कितना दिया गया है, तो स्टॉक की वैल्यू 25,000 की है. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25,000. देन उसके बाद यहाँ पे मशीनरी दिया गया है, तो बाकी की जितनी भी असेट्स है यहाँ पे वो बुक वैल्यू पे लेनी है. ठीक है, तो यहाँ पे मशीनरी की कितना है 40,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40,000. उसके बाद यहाँ पे डेटर्स कितने हैं, એટલે કે देवादारों, तो वो है 46,000 के, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 46,000. उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कितना है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5,000 का है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल એટલે કે થશે લેણી હુંડી, वो यहाँ पे कितना है, तो वो है 12,000. और उसके बाद यहाँ पे बैंक लोन. ठीक है, बैंक बैलेंस आप लोग को दिया है, बैंक लोन नहीं है मगर बैंक बैलेंस है वो है 22,000 का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 22,000. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सारी असेट्स लेंगे. उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो 25,000 प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 46,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 22,000, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 2,95,000. ठीक है, ये क्या हो गई, तो यहाँ पे ये हो जाएगी टोटल असेट्स. उसमें से हम लोग माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़. तो लाइबिलिटीज़ में अभी हम लोग कौन कौन सी लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोग नहीं लेते हैं. उसके बाद बैंक लोन के बारे में क्या बोला है, तो ये जो लोन है वो यहाँ पे कंपनी नहीं ले रही है. ठीक है, यानी कि ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक लोन. ठीक है, એટલે કે बैंक लोन સિવાયની બધી જ જવાબદારીઓ લે છે, तो यहाँ पे बैंक लोन हम लोग नहीं लेंगे. उसके बाद
यहाँ पे दो बचते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों हम लोग लेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स है यहाँ पे 25,000 के और उसके बाद यहाँ पे बिल्स पेबल है 10,000 के, ठीक है। तो इतनी अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे 2,95,000 में से, तो -25,000 और -10,000, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 2,60,000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो जितनी भी फाइनल अमाउंट आई उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, डिसोल्यूशंस एक्सपेंसिस, એટલે કે થશે यहाँ अगर विसर्जन खर्च, ठीक है। जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस होता है वो आप लोगों को लास्ट में ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को 2,000 दिया गया है, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस वेर 2,000, એટલે કે વિસર્જન ખર્ચ 2,000 આપેલો છે, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनल यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 2,62,000, ठीक है। ये क्या हो गई, तो ये यहाँ पे होगी परचेस कंसिडरेशंस, એટલે કે થશે खरीद कीमत। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2,62,000 और यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए, तो वो यहाँ पे है 10,000 के इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पे कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का है, मगर उसके ऊपर 20% प्रीमियम है, ठीक है। तो यानी कि 10 प्लस हम लोग 20% करें तो 12 हो जाएगा। तो 10,000 इंटू हम लोग 12 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट मिलेगी 1,20,000। देन उसके बाद यहाँ पे 75,000 रुपीज़ के डिबेंचर भी बोले हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिबेंचर में लिखेंगे 75,000। देन उसके बाद जितनी भी अमाउंट यहाँ पे बचती है वो कहाँ पे जाएंगी, तो वो जाएगी कैश अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2,62,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 1,20,000 और उसमें से भी माइनस हम लोग करेंगे 75,000, तो यहाँ पे अमाउंट आई 67,000, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैश, यानी कि 67,000 की कैश हम लोगों को यहाँ पे कंपनी पे करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को बोला है कि जनरल एंट्रीज लिखनी है। तो जनरल एंट्रीज आप लोग यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, तो जितनी भी आप लोगों ने यहाँ पे असेट्स ली वो सभी आप लोगों को डेबिट करना है और जितनी यहाँ पे लाइबिलिटीज ली वो क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जनरल एंट्रीज में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट, એટલે કે પાઘડી खाते, गुडविल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पे आएगा मशीनरीज अकाउंट डेबिट, એટલે કે यंत्रों खाते उधार। उसके बाद यहाँ पे है डेटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो भी हम लोग डेबिट करेंगे, और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, और उसके बाद है बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये जितनी भी असेट्स थी वो आप लोग को यहाँ पे डेबिट करना है। और यहाँ पे टू क्या करना होगा, એટલે यानी कि यहाँ पे क्रेडिट कौन सी अमाउंट करनी है, तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आप लोगों ने ली है, तो फर्स्ट लिया क्रेडिटर्स, तो 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स, और 2 यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो बिल्स पेबल, ठीक है, लेके देवी हुंडी खाते। तो अभी यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिखते थे, तो गुडविल में कितना है, तो वो है 25,000। उसके बाद बिल्डिंग में है 1,20,000। उसके बाद स्टॉक में है 25,000। उसके बाद यहाँ पे 40,000। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी असेट्स की अमाउंट दी गई है वो आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ली है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है, इसकी भी अमाउंट यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो उसकी क्रेडिटर्स की अमाउंट है यहाँ पे 25,000 और बिल्स पेबल की अमाउंट है 10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितनी अमाउंट बाकी रहेगी, तो 2,62,000 की अमाउंट बाकी रहेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू किशन्स अकाउंट, अभी यहाँ पे किशन्स नहीं आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू राजेश एंड राकेश अकाउंट, ठीक है, એટલે કે राजेश અને राकेशના खाते, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2,62,000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट जनरल एंट्री आप लोगों को करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर की एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो जितनी भी अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे जो परचेस कंसिडरेशंस थी यहाँ, એટલે કે खरीद कीमत જેટલી પણ હતી वो अभी हम लोगों ने क्या की, क्रेडिट की, तो उतनी अमाउंट यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा राजेश एंड राकेश अकाउंट, डेबिट करना होगा 2। अभी यहाँ पे परचेस कंसिडरेशंस जितनी भी है, એટલે કે खरीद कीमत જેટલી આપેલી છે उसके सामने हम लोगों ने क्या क्या पे किया है, तो यहाँ पे 1,20,000 का शेयर इक्विटी शेयर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें प्रीमियम और उसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे उसका 10 रुपीज़ था और 2 रुपीज़ प्रीमियम था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम का कितना निकलेगा, तो 20,000 प्रीमियम का निकलेगा, तो उसकी एंट्री हम लोग अलग से दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 75,000 का डिबेंचर है और 67,000 का कैश है। तो 2 आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा इक्विटी शेयर्स अकाउंट, और उसके बाद 2
यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ जाएगा, એટલે કે जामीनगिरी प्रीमियम। उसके बाद 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6% डिबेंचर और यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, ठीक है। और जितनी भी अमाउंट है वो हम लोग लिख देंगे। तो इक्विटी में यहाँ पे 1 लाख की अमाउंट आएगी, उसके बाद प्रीमियम में आएगी 20,000, देन उसके बाद यहाँ पे 6% डिबेंचर्स है तो उसकी अमाउंट है यहाँ पे 75,000 और उसके बाद यहाँ पे आगे कैश अकाउंट में कितना है तो 67,000। तो आप लोगों को इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को एंट्री करनी है। उसके बाद 3rd नंबर की एंट्री हम लोग कौन सी करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला है 3,000 का, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में दिया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ધ કંપની અમાઉન્ટ ₹3,000 એટલે કે અહીં प्राथमिक खर्च 3,000 થયો છે तो उसकी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 3rd, ठीक है। और आप लोगों को लिखना होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट એટલે કે प्राथमिक खर्च खाते उधार और 2 हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, એટલે કે તે बैंक खाते और यहाँ पे अमाउंट है 3,000 की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। यानी कि जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो फर्स्ट आप लोगों को परचेस कंसिडरेशंस निकालना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को जब भी जनरल एंट्री करनी होती है तो जितनी भी असेट्स है वो आप लोगों को डेबिट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जितने भी लायबिलिटीज એટલે કે જેટલી પણ જવાબદારીઓ છે તે અહીંયા જમા કરવામાં આવશે और उसके बाद जितनी भी परचेस कंसिडरेशन है એટલે કે खरीद कीमत જેટલી પણ છે वो भी यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 19 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।